हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब व्लॉग में। एंड मैं आप सबकी जैसिका गुप्ता तहे दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का। एक्चुअली क्या हुआ ना कि आज है सैटरडे। मेरे जो पतिदेव है वो 2 दिन से गए हुए बाहर और हम लोगों को आज बनानी है खिचड़ी। तो ज्यादा कुछ काम नहीं है मेरे पास, तो बस जाके खिचड़ी चढ़ानी है। सैटरडे को हमारे घर में मोस्ट ऑफ टाइम खिचड़ी ही बनती है, क्योंकि ग्रह कटता ऐसा कहा जाता है हमारे यहाँ पर, हमारे गाँव में ऐसा कहा जाता है। तो एक्चुअली ना मैं आज वीडियो नहीं बनाने वाली थी, व्लॉग नहीं बनाने वाली थी, ना ही मैं लाइव आई आज, ना ही मैंने कोई वीडियो बनाया। इनफैक्ट मैंने कोई रील भी नहीं बनाई। दिमाग इतना ज्यादा खराब हो चुका है ना मेरा, इतने सारे कमेंट, इतने सारे मैसेजेस। देखो, मैं अब अगर सोशल मीडिया पे काम करती हूँ तो अगर मेरे पास कुछ भी बात आती है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस चीज को क्लियर करूँ। आज से 3 साल पहले मैं चुप थी, मैंने लोगों को नहीं बोला, क्योंकि वो समय अलग था। जैसे कि मैंने अपने लाइव में भी बताया और मैंने अपने ब्लॉग में भी बताया था कि वो समय अगर मैं कुछ भी बोलती तो लोग मेरी बात का यकीन नहीं करते। लेकिन आज समय अलग है। अगर मैं बोलूं तो लोग मेरी बात सुन सकते हैं, मेरी बात का यकीन कर सकते हैं। मेरे पास तो सबूत भी है, मेरे पास अभी भी सबूत है मेरी हर एक बात को साबित करने के लिए। बट खैर वो घड़ी अभी नहीं आई कि मैं सबूत वगैरह ये सब करूं, और मैं ये सब करूंगी भी नहीं अगर उस हद तक मुझे नहीं ले जाया गया। मैं शांत हूँ, मैं शांत ही रहूंगी, मैं 3 सालों से शांत हूँ। बट कैसे है ना, अब अगर मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ किसी किसी को, मेरी ऑडियंस को जो मुझे प्यार करती है, मुझसे पूछती है, अगर मैं थोड़ा बहुत बता रही हूँ तो मुझे पे ऐसा दबाव आता है कि तुम चुप हो तो तुम चुप ही रहो ना, तुम बोल क्यों रही हो? जब इतने सालों से चुप हो तो अब क्यों बोल रही हो? यार, तो मैं 3 सालों से चुप थी, बट मैं गूंगी तो नहीं हूं ना यार। मेरे पास जबान है, मुझे भगवान ने दी है जबान बोलने के लिए। मैं चुप थी क्योंकि मेरी कुछ मजबूरियां थी। मैंने पहले भी बताया, मुझे मजबूरियां थी। मुझे पब्लिक पावर बताया गया था कि मेरे पास पब्लिक पावर है, हम देवी है, तुम क्या हो? मैं तो देवी हूं। सेकेंड थिंग कि मुझे मेरे परिवार की इज्जत ज्यादा प्यारी थी। मुझे अपने इज्जत से ज्यादा मेरे परिवार की इज्जत ज्यादा प्यारी थी कि यार मेरे परिवार पे आज नहीं आनी चाहिए। अगर मैं सोशल मीडिया पे काम करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरे परिवार की इज्जत को नीलाम कर दूं। तो मैंने अपने परिवार को फर्स्ट प्रायोरिटी दी और मैंने उस मैटर को वहीं पर दबा दिया। मैंने सारे जो मेरे दुख थे, दर्द थे, सब मैंने अपने सीने में दबा दिया, उसको दफन कर दिया, मैंने नहीं बोला। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी मेरे साथी क्रिएटर्स को, अगर आप लोगों को मेरे बारे में कुछ भी पता चला है कि जेसिका ने हमारे बारे में ऐसा बोला, जेसिका ने मेरे बारे में, क्योंकि मुझे पता है कि अगला इंसान ने आप लोगों को बोला है मेरे बारे में कुछ भी अनाप शनाप, तभी आप सभी लोगों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था उस समय 3 साल पहले। तो अगर आप लोगों के दिल में अभी भी ऐसी कोई भी बात है तो आप लोग मुझे पूछिए, मुझे बोलिए, मैं उस चीज को क्लियर करने को तैयार हूं कि अगला इंसान आपके बारे में क्या बोला है। क्योंकि बातें दोनों तरफ से होती है ना, एक तरफ से नहीं होती है। दिमाग इतना खराब हो रहा है ना, मैं क्या बताऊं। एक तो कुछ लाइव देखे, कुछ चैट्स देखे, इतना गंदा माहौल। मेरी बेटी गुनगुन जो अभी कितनी 14 साल की है, वो यूट्यूब देख रही थी, ठीक है, और यूट्यूब में ये सब वीडियोस आने लगे, यही सब क्या मैं बोलूं, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। मैंने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया, बेटा ये सब मत देख, ये सब जो चैनल्स है ना तुम हाइड कर दो अपने मोबाइल से, ये सब मत देख। यार हम क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को? आज मेरी बेटी 14 साल की है, सबके घर में तो बेटियां होंगी ना, हम क्या सिखा रहे हैं? बोले मम्मी ये सच है क्या, इनका अफेयर है क्या? मतलब बच्चे पूछ रहे हैं यार, मतलब मुझे खुद को शर्म आ रही थी कि मैं क्या जवाब दूं मेरी बेटी को। तो बहुत ज्यादा मुझे बुरा लगा, ये चीज मुझे बहुत ज्यादा खली की है। बहुत गंदा मैसेज जा रहा है पूरे समाज को, पूरे सोसाइटी को, कि आप एक भाई बहन के रिश्ते को इस हद तक लेके जा रहे हो। मेरा इस मैटर में कोई लेना देना नहीं है, मेरा मैटर अलग है। हाँ, मैं कहीं ना कहीं से इस चीज में जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं वो फर्स्ट इंसान हूँ जो इस दलदल में फंसी थी। तो कैसे ना कैसे मेरा नाम इसमें आ ही जाता है, मैं किसी ना किसी तरह से जुड़ी जाती हूँ। तो मैं यहाँ पे वही बताऊंगी जो मेरे साथ हुआ था, बाकी किसी के मैटर से मुझे लेना देना नहीं है। और हाँ, मुझे ये भी कमेंट आए थे कि आप सिर्फ अपना दुखड़ा गा रही हो, अपना गाना गा रही हो, आपको मनीषा के लिए फील नहीं होता है?
यार आप लोग अगर मेरे व्लॉग्स देखते हो ना, आप ध्यान से देखा करो। मैंने कहा है कि मनीषा की कोई गलती नहीं है। मनीषा की क्या गलती बताओ? वो लड़की तो कितना सफर कर रही है, आज हस्बैंड है, वो ये सब कुछ भी हो रहा है। मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर मेरे साथ, मेरे हस्बैंड के साथ इस तरह से हो, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। जबकि मेरी शादी को तो इतने साल हो गए, मैं तो एक मैच्योर औरत हूँ, मेरी उम्र है, मैं कोई ऐसे ऐसे जवान जवान लड़की तो नहीं हूँ, तब पर भी मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। तो वो लड़की तो छोटी है उम्र में, अभी कितनी छोटी है, कैसे बर्दाश्त कर रही होगी यार? ये तो उसके संस्कार है ना। हमारे बिहार में ना ऐसे मतलब कहा जाता है कि घर जोड़ के रखना है। हमारे यहाँ पे ना जल्दी से ये सब नहीं होता है, लड़कियां नहीं करती। हिम्मत हिम्मत की तो बात ही नहीं है, छोड़ो। लेकिन ये उसके माँ बाप के संस्कार होते हैं कि घर को जोड़ के रखती है। और मैं मनीषा, मैं आज भी तुमसे कहूंगी कि तुम बहुत ज्यादा ही हिम्मत वाली लड़की हो, और ये अपनी जो हिम्मत है ना वो बनाए रखना। अगर तुम मेरी बात सुन रही हो इस वीडियो में, तो मैं इतना ही कहूंगी, अपने पति का साथ मत छोड़ना। हाँ, आज है, चीजें गलत है, हुई है, मैं मानती हूँ कि चीजें गलत हुई है, लेकिन अपने पति का साथ मत छोड़ना यार। कुछ भी हो जाए अपने पति के साथ रहना, क्योंकि देखो पति है तो सब कुछ। एक औरत के लिए उसका सुहाग, उसका सिंदूर, उसका मंगलसूत्र ही सब कुछ होता है। और सिंदूर की ताकत ही कुछ अलग होती है, कोई अलग नहीं कर सकता है। सिंदूर का, मंगलसूत्र का ताकत बहुत पावरफुल होता है। तो इतनी आसानी से मत आने देना किसी को भी अपने बीच में। और जो तुमने हिम्मत दिखाई है, उस हिम्मत को बनाए रखना और इसी तरह से आगे बढ़ना। मैं तुमसे यही कहना चाहूंगी, मैं तुमसे उम्र में काफी बड़ी हूँ, मुझे जिंदगी का भी तजुर्बा है, और ये जिस दलदल में तुम फंसी हो, इस दलदल का भी मुझे एक्सपीरियंस है। मैं जान सकती हूँ कि तुम्हारे हस्बैंड का अभी मानसिक स्थिति कैसा होगा, क्योंकि इस स्थिति में मैं भी थी किसी समय, मैं इस स्थिति से गुजरी हूँ। बस ये बात अलग है कि वो लड़का है और मैं औरत थी, तो हमारा सिचुएशन अलग था, बट दिमाग तो सेम ही रहता है ना, ये दिमाग थोड़ी ना अलग हो जाता है। तो मैं इस सिचुएशन को भली भांति जान सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि वो इंसान पे क्या बीत रही होगी। तो बाबू, बस मैं इतना कहूंगी कि तुम हिम्मत मत हारना, तुम समझदारी दिखाना, अपने पति का साथ देना। सारी चीजें ना समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। समय सबसे बड़ा बाम होता है। 3 साल में मेरा देखो, मेरे जख्म जो है वो दब गए, मैंने अपने जख्म को दबा दिया। लेकिन हाँ, आज अगर मुझे रास्ता मिला तो मैं बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ। मैं तुम्हें इतना ही कहूंगी मनीषा, समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। तुम बस धैर्य रखो, धीरज रखो, और बस अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। ईश्वर करे तुम्हें बहुत ही जल्दी अच्छी अच्छी गुड न्यूज भी मिले, तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। और हाँ, एक और बात मैं तुमसे कहूंगी, किसी भी समय, किसी भी चीज पे अगर तुम्हें जेसिका गुप्ता की मदद की जरूरत है, बस एक आवाज देना, मैं आधी रात को भी पहुंच जाऊंगी। ये मेरा वादा है, मैं अभी ऑन कैमरा बोल रही हूँ। और मैंने ये पहले भी किया है, मैं हमेशा करूंगी, क्योंकि मैं उस टाइप की नहीं हूं कि भाई दोस्ती किया, ये कर दो, वो कर दो, मतलब से करो, पैसे के लिए करो, स्वार्थ के लिए करो, नहीं। एक और चीज का मुझे कमेंट आ रहा था कि आपने जो भोपाल में ऑफिस खोला था, वो तो पार्टनरशिप का ऑफिस था, तो फिर आपने वो बंद क्यों किया? अपने हैंड से ही क्यों बंद कर दिया अपनी मर्जी से? भाई, किसने बोला कि वो पार्टनरशिप का ऑफिस था? वो मेरे हस्बैंड का ऑफिस था, कोई पार्टनरशिप में नहीं था। उसके लीगल जो एग्रीमेंट है वो अभी भी मेरे पास है। अगर चाहिए तो मैं वो यहाँ पे लगा भी सकती हूँ, एग्रीमेंट की कॉपी। मैंने कितनी बार बताया कि वो पार्टनरशिप कंपनी कब बनती है, एक पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो कब बनती है? जब 2 लोग होते हैं, उसमें 2 लोग इन्वेस्ट करते हैं, बराबर का 50-50% का शेयर होता है, 50-50% का इन्वेस्टमेंट होता है, 50-50% का लॉस इन प्रॉफिट के एग्रीमेंट्स होते हैं। इतना तो आप जानते होंगे ना यार। एक होती है प्रोप्राइटर फर्म, एक होती है पार्टनरशिप फर्म, एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो जो हमने ऑफिस भोपाल में खोली थी वो प्रोप्राइटरशिप कंपनी थी, और उसका जो प्रोप्राइटर है वो मेरे पति थे, किसी का कोई शेयर नहीं था। जो वहां पे लोग काम करते थे वो सैलरी पे काम करते थे, 10 से 12 हजार का उनका सैलरी था। 2-3 लड़कियां थी एंड 2 लड़के थे वहां पे, जो लोग वहां पर काम करते थे, ऑफिस संभालते थे। सारे लोग सैलरी पे थे।
वो जो ऑफिस था वो रेंट का था, उसका रेंट मेरे हस्बैंड भरते थे, उसका डिपॉजिट मेरे हस्बैंड ने दिया था। यहाँ तक कि हमने भोपाल में फ्लैट भी लिया था हमारे एम्प्लॉयज के लिए, जो लोग मेरे ऑफिस में काम करते थे उनको रहने के लिए हमने फ्लैट भी लिया था, उसका रेंट भी मेरे पति भरते थे। और उस फ्लैट में वही लोग रहते थे जिसका रेंट मेरे हस्बैंड भरते थे। तो आप ये मत सोचो, मुझे कहा गया था कि तू मतलबी है, अपने पैसों के लिए अपने पैसों का जोर दिखाकर एक विधवा औरत को दुखी कर रही है। भाई मैंने किसी को दुखी नहीं किया, मैंने अपने पैसों का जोर किसी को नहीं दिखाया, उल्टा मेरे से पैसे ठगे गए, मेरे से पैसे मांगे गए, हमने दिए दिए दिए। कितना देगा कोई कितना देगा? एक लिमिट होती है ना देने की भी। जब नहीं दिए तब फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, छोटी छोटी बातों में अनबन स्टार्ट होगी। पहले तो नहीं होती थी छोटी छोटी बातों में अनबन, छोटी छोटी बातों में तुमने ऐसा किया, तुमने ये रील डाला, तुमने वो रील डाला, तुम अपने बच्चों का यूज करती हो, तुम अपने सोशल मीडिया पे वीडियोस के लिए अपने बच्चों को लाती हो। भाई मैंने तो कभी एक आधा रील ही बनाया होगा मेरे बच्चों का, तुमने तो बाकायदा अलग अकाउंट खोल रखा है अपने बच्चे का। तब पर भी मैंने ये भी नहीं बोला कि ठीक है बोल ले, चल बोल लो, जितना बोलना है बोल लो, मैं नहीं बोलूंगी, तुम्हें भगवान बोलेगा, वो बोलेगा तुम। जितना कुछ मेरे साथ हुआ यार, इतना कुछ मैंने सहन किया, मैंने आप सबके साथ अपने दिल की बातें शेयर करी, तो फिर मुझे और भी उल्टा उल्टा सुनने मिल रहा है। यार आप लोग बताओ मैं कब तक चुप रहूं? जब मेरी कोई गलती ही नहीं है इस पूरे सीन में, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है किसी के साथ, तो मैं कब तक सहूं? मैं क्यों सहूं? मैं 3 साल से चुप थी, लेकिन क्या मेरा दिल शांत था 3 साल से? आपको लगता है कि मेरा दिल मन शांत होगा? मेरे मन पे बीती नहीं होगी? मैं चुप थी क्योंकि मेरा कोई सुनता ही नहीं था, मेरा कोई सुन ही नहीं रहा था, मुझे ही लोग गलत समझ रहे थे। तो मैं क्या करती बताओ, मैं क्या करती? आज भी बोल रहे हैं कि तुम क्यों बोलती हो, तुम मत बोलो। अरे यार हमेशा हमेशा सच को क्यों दबाया जाता है? क्यों सच को दबाया जाता है? ना बोलने का तो ये सब जो आज हो रहा है ना, ये सब ना बोलने का ही नतीजा है। जो कुछ भी आज यूट्यूब पे चल रहा है ना, अगर पहले ही ये सब कुछ बाहर आ जाता 3 साल पहले, तो आज ये सब नहीं होता। लेकिन मैंने बोलने की कोशिश करी, मुझे ही गालियां मिली, पूरा पब्लिक, पूरा जनता, सब लोग मुझसे ही नाराज हुए। मुझे ही बोला गया कि तू पैसों का घमंड दिखा रही है, तू एक विधवा गरीब औरत को दुखी कर रही है, दोस्ती का तूने नाजायज फायदा उठाया। क्या फायदा उठाया भाई मैंने? क्या नाजायज फायदा उठाया भाई मैंने? मत करो यार, अब तो कम से कम मेरी बदनामी मत करो। बहुत बदनामी मैंने बहुत सहा है, अब मत करो यार। आप लोगों ने पूछा तो मैंने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। लास्ट में आप लोगों को बताती हूँ, मेरे को गंदी गंदी गालियां भी दी गई है, ये भी मैं बता देती हूँ। बहुत गंदी गंदी गालियां मुझे दी गई है, बहुत गंदी गंदी गालियां, बिना वजह बिना रीजन के मुझे गालियां दी गई। और उसके सारे स्क्रीनशॉट अभी भी मेरे पास है, आज की डेट में भी मेरे पास है, किस लैंग्वेज में मेरे साथ बात की गई। तभी मैं जान गई कि भाई ये लैंग्वेज जो है वो बहुत डाउन लैंग्वेज है, और दूर ही रहो, इन सब चीज़ों से दूर रहो। तो बस यही था मेरा 2-3 पॉइंट था जो मुझे क्लियर करना था कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं मनीषा को साथ नहीं दे रही हूँ, मेरा पूरा सपोर्ट है मनीषा को, मैं पूरा सपोर्ट कर रही हूँ मनीषा को। मैं हर घड़ी मनीषा के लिए अवेलेबल रहूंगी, भले मैं उसको पर्सनली नहीं जानती हूँ, लेकिन एक औरत होने के नाते, एक लड़की होने के नाते मैं हमेशा उसके लिए खड़ी रहूंगी, मैं स्टैंड लूंगी। मेरे पति खुद एडवोकेट है, मैं हमेशा उसके लिए खड़ी रहूंगी। और जो भी मेरे साथी क्रिएटर्स है, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आपके मन में मेरे लिए कुछ भी है ऐसा कि जैसे कि दीदी ने ऐसा बोला वैसा बोला, तो आप लोग प्लीज एक बार मुझसे बात कर लीजिए, अपनी जो भी गलत फहमी है वो दूर कर लीजिए। बाकी मैंने किसी का भी कभी भी बुरा नहीं चाहा है, मेरा ईश्वर जानता है, मेरा भगवान जानता है, छठी मैया को पता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है कि नहीं। बाकी तो कुछ नहीं, बस
चाहती हूँ कि आप सभी लोग सच का साथ दो, जो सच है उसी का साथ दो। अगर मैं गलत हूँ तो मेरा भी साथ मत दो, लेकिन जो सच है उसका साथ दो। तो बस अभी मैं भी चलती हूँ, 2-3 बातें मुझे क्लियर करनी थी यार। मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी इंसान ही हूँ ना। आप ही बताओ, मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मुझे नहीं गुस्सा आता है, मुझे नहीं रोना आता है, मेरे इमोशंस नहीं है क्या? मैं अगर चुप हूँ तो क्या मैं पत्थर दिल हूँ? मेरे अंदर क्या लोहा भरा है क्या? नहीं ना, इमोशंस मेरे पास भी है, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दुख होता है, मुझे भी रोना आता है सब देख देख के। मैं फिर से मेरे ऑडियंस से अपील करना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से, किसी को भी देवी मत बनाओ, मत बनाओ किसी को भी देवी। इंसान को परखो, समझो, उस इंसान का बैकग्राउंड देखो, वो क्या है, कैसा है, उसका परिवार कैसा है, वो इंसान कैसा है, उसके बाद उसको अच्छा बोलो। लेकिन कम से कम देवी तो मत बनाओ किसी को, मत बनाओ किसी को देवी, गाइस मत बनाओ। अच्छे अच्छे घर बर्बाद हो रहे, हमारे आंखों के सामने हो रहे, पता नहीं और कितना क्या क्या होगा। तो प्लीज सब कुछ आप सबके हाथ में, मेरी जो ऑडियंस है आप सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, मत किसी को देवी बनाओ गाइस। सोचो समझो, उसके बाद अपना डिसीजन लो। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। अभी मैं भी जा रही हूँ। अगर हाँ, एक और बात मुझे पूछनी थी कि मैं ना पहले डेली व्लॉगिंग करती थी, लेकिन फिर मुझे बहुत ही नेगेटिव रिस्पॉन्स आता था। मतलब लोग मुझे बुरा बुरा बोलते थे एंड मेरे व्यूज भी नहीं जाते थे, ये भी एक फैक्ट है। और उसका वजह है कि हेट, मुझे बहुत ज़्यादा हेट मिला था सोशल मीडिया पे। मेरी छवि बहुत ख़राब की गई थी, मेरी इमेज पूरी बर्बाद की गई थी। मुझे एक मतलबी इंसान करार डिक्लेयर किया गया था कि मैं मतलबी इंसान हूँ। तो इस वजह से लोगों ने मुझे बहुत हेट किया। बट अगर अब आप सबके मन में मेरी छवि क्लियर हो गई है, अगर अब आप सब लोग मुझे सही समझ रहे हो, तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करूं। आप लोग देखोगे मेरी व्लॉगिंग, या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मुझे इस चीज का रास्ता मिलेगा आगे कि हाँ ठीक है ये करते हैं। या मुझे ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग जैसा बोलोगे ना मैं वैसा ही करूंगी। पहले भी जो आपने कहा मैंने वही किया। आप सबने कहा चुप रहे, मैं चुप रह गई 3 साल पहले भी। आज भी आप लोग कह रहे हो तो मैं बोल रही हूँ। आप सब जैसा बोलोगे, आप मेरी जनता हो, मेरी जनता ही मेरी भगवान है। आप जो बोलोगे मैं वही करूंगी। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यार बोलते बोलते गला सूख गया मेरा, पानी पीकर आई मैं। सो गाइज इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। तो अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एंड जो भी होगा आपका डिसीजन आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले ब्लॉग में मिलूंगी। एंड और भी अगर आपको कुछ जानना है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। ठीक है गाइस, बाय बाय।